लंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की पढ़ो पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनो योजना के तहत बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के नेतृत्व में स्कॉलरशिप वितरण समारोह। 354 छात्रों को मिली आर्थिक सहायता। आइए जानते हैं पूरी खबर। भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त जनाब डॉक्टर सनवर पटेल की अध्यक्षता में एक भव्य और प्रेरणादायक स्कॉलरशिप वितरण समारोह आयोजित किया गया। औकाफ आम्मा भोपाल द्वारा सैयद सुलेमान लाइब्रेरी ताज कैंपस में ये समारोह शिक्षा के क्षेत्र में समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 354 मेधावी छात्र छात्राओं को इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की ओर से आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें शिक्षा के प्रति बोर्ड की गहरी प्रतिबद्धता और समाज के उत्थान के साथ राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनने का भाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। अध्यक्ष का ओजस्वी भाषण, शिक्षा को दिया सबसे ऊंचा दर्जा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सनवर पटेल ने अपने उद्बोधन में छात्र और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा ही वो नींव है जो किसी भी समाज के उज्जवल भविष्य की गारंटी होती है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए समर्पित रहा है और इस स्कॉलरशिप वितरण का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा के महत्व का एहसास कराना भी है। डॉक्टर पटेल ने इस बात पर भी जोर दिया कि वक्फ बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, गरीबों की आर्थिक सहायता और बेटियों की शादी के लिए तोहफे, सभी योजनाओं को मुख्य उद्देश्य समाज को हर स्तर पर सक्षम बनाना है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज के लिए एक उदाहरण बने और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 4000 किराएदारों से बढ़ सकती है शिक्षा पर सहायता। डॉक्टर पटेल ने औकाफ आम्मा के अंतर्गत 4000 किराएदारों को उल्लेख करते हुए कहा, यदि समय पर किराया प्राप्त हो जाए तो वक्फ की आमदनी का बेहतर उपयोग जन कल्याण योजनाओं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वक्फ जायदाद की कुल आमदनी का 93% मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों के पास रहता है और वक्फ बोर्ड ने शिक्षा नीति के अंतर्गत आय का 50% केवल शिक्षा पर खर्च करने का सर्कुलर जारी किया है, ताकि समाज के बच्चों को पढ़ाई के अधिक अवसर मिल सके। काजी शहर और मुफ्ती शहर सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज खान, जिला अध्यक्ष शहरयार अहमद शेरू, वक्फ जिला कमेटी अध्यक्ष इरशाद अंसारी ने छात्रों को प्रेरित किया। समारोह में काजी शहर सैयद मुश्ताक अली नदवी और मुफ्ती अब्दुल कलाम कासमी ने भी उपस्थित छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने इस्लाम में शिक्षा की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस्लामी इतिहास में शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है। उन्होंने बच्चों को अपने समय का सदुपयोग कर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, ताकि वे एक अच्छे इंसान बनकर समाज और देश की सेवा कर सके। 244 लड़कियों सहित 354 मेधावी छात्रों को मिली सहायता। डॉक्टर अकलम यजदानी, प्राधिकृत अधिकारी औकाफ आम्मा भोपाल ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए इस वर्ष कुल 4003 आवेदन प्राप्त हुए थे। मेरिट के आधार पर 244 लड़कियां और 110 लड़कों सहित कुल 354 छात्रों का चयन किया गया, जिन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज और पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान की गई। ये बात गौर करने योग्य है कि चयनित छात्राओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी।
जो समाज में शिक्षा के प्रति बढ़ते जागरूकता और लड़कियों के लिए अवसरों की वृद्धि का प्रमाण है। वक्फ बोर्ड का शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पिछले 1 साल में अपने कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर ने यह सुनिश्चित किया है कि बोर्ड की आय का बड़ा हिस्सा समाज के बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो। ये नीति पढ़ो पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो के सिद्धांत पर आधारित है, जो शिक्षा के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भविष्य के लिए उम्मीद की किरण। स्कॉलरशिप वितरण समारोह का समापन औकाफ आम्मा के कार्यालय अधीक्षक श्री मोहम्मद याकूब खान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। समारोह ने समाज के कमजोर और ज़रूरतमंद तबके के बच्चों के लिए एक नई आशा का संचार किया है। ये कार्यक्रम इस बात का साक्षी बना कि सही दिशा में दी गई सहायता समाज को बदल सकती है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों और अभिभावकों ने वक्फ बोर्ड की इस अनूठी पहल के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे उनके जीवन की दिशा बदलने वाला कदम बताया। बच्चों ने इस स्कॉलरशिप के जरिए अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद जताई और समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल की इस ऐतिहासिक पहल से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश गया है। ये समारोह समाज में एक नई क्रांति का संदेश है, जहां शिक्षा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षित समाज की नींव रखी जा रही है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। हमारी ऐसी बेटियां जो निकाह के काबिल है, उनका निकाह होता है, लेकिन गरीब है, जरूरतमंद है, उन परिवार को हम गिफ्ट देने का भी काम करते हैं। ऐसे अनेक काम, भलाई के काम, कोई बीमार है तो बीमारी में, कोई बड़ी गंभीर बीमारी है उसको मदद करने का काम करते हैं। ऐसे पूरा एक हमारे पास चार्ट है, लेकिन मैं सारी बातों पर बात नहीं करूँगा, सारे चार्ट पर बात नहीं करूँगा, वो जरूर हमारे औकाफ आम्मा में लगा हुआ है। लेकिन तालीम पर हम कैसे काम करें? मेरे पहले वाले हजरातों ने जो आपके बीच में बयान किया, तो मैं हिंदू में बोलता हूं कि जो मेरे पहले वाले वक्ता थे, हमारी ऐसी बेटियां जो निकाह के काबिल है, उनका निकाह होता है, लेकिन गरीब है, जरूरतमंद है, उन परिवार को हम गिफ्ट देने का भी काम करते हैं। ऐसे अनेक काम, भलाई के काम, कोई बीमार है तो बीमारी में, कोई बड़ी गंभीर बीमारी है उसको मदद करने का काम करते हैं। ऐसे पूरा एक हमारे पास चार्ट है, लेकिन मैं सारी बातों पर बात नहीं करूँगा, सारे चार्ट पर बात नहीं करूँगा, वो जरूर हमारे औकाफ आम्मा में लगा हुआ है। लेकिन तालीम पर हम कैसे काम करें? मेरे पहले वाले हजरातों ने जो आपके बीच में बयान किया, तो मैं हिंदू में बोलता हूं कि जो मेरे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।